हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एटर्नल लिमिटेड की डिटेल में कंप्लीट स्टडी करेंगे। एटर्नल लिमिटेड यानी जोमेटो। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी ने जुलाई 2021 से यानी अपनी लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 83.85% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 40 रुपीज 60 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 304 रुपीज और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% के डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। 235 रुपीज पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज भी कंपनी में लगभग 1.50% का अपसाइड जंप है। दोस्तों, जोमेटो लिमिटेड वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी फूड डिलीवरी के अलावा डाइनिंग आउट सर्विसेज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड अदर्स टाइप की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी इंडिया के अलावा 23 कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी में मंथली एवरेज फूड ऑर्डर 10.7 मिलियन कस्टमर्स करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट फूड डिलीवरी, जिससे इसका 44% का रिवेन्यू आता है। सेकेंड सेगमेंट हाइपर सप्लाईज, जिससे इसका 30% का रिवेन्यू आता है। और थर्ड सेगमेंट क्विक कॉमर्स, जिससे इसका 23% का रिवेन्यू आता है। क्विक कॉमर्स सर्विस में इस कंपनी ने ब्लैंकेट कंपनी को एक्वायर किया था और ये ब्लैंकेट क्विक कॉमर्स सर्विस अपने कस्टमर्स को डेली एसेशनल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम डेकोरेट, टॉयज एंड गेम, जनरल मर्चेंडाइजेस जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है विद इन 15 मिनट्स में। और इस कंपनी का फोर्थ सेगमेंट है गोइंग आउट एंड अदर्स, जिससे इसका 3% का रिवेन्यू आता है। और अगर इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें, अभी लास्ट वीक में ही इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 की भी अर्निंग पेश की, यानी Q4 की अर्निंग भी पेश की। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इवन फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो इस कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में 2x के साथ इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों, ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी लास्ट 2 ईयर से ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। लास्ट ईयर में इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी किया है। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अर्निंग को डिस्कस करें, तो दोस्तों, भले ही इस कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q4 में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को भी बीट करता है Q4 में। तो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। ये कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। पहले जोमेटो लिमिटेड के नेम से थी और अभी एटर्नल लिमिटेड के नेम से है। और दोस्तों, ये ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 2 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2,27,217 CR। कंपनी का स्टॉक PE रेशो 115.93। कंपनी के पास 459 CR का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर डेप्ट जीरो है। ये कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 में इस कंपनी का डेप्ट इंक्रीज हुआ था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने QIP के जरिए फंड रेज किया और अपने डेप्ट को भी डिक्रीज किया। यानी अगर इस कंपनी के ऊपर थोड़ा वो डेप्ट है भी, तो दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी है और उसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में वो डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, इस कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशियो 0। कंपनी की ROCE 6.38%, ROE 6.59%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 4 डिजिट में है। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, लेकिन एफिशिएंसी पुअर है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अभी डिविडेंड भी पे नहीं करती। और इस कंपनी में प्रमोटर्स 0 है। प्रमोटर्स की जगह इस कंपनी में FIs और DIs है। FIs का स्टेक इस कंपनी में मार्च फाइनेंशियल ईयर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग 44.36%। FIs की तरफ से यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और DIs की तरफ से इस कंपनी में बाइंग नजर आई। DIs का स्टेक 23.47% और गवर्नमेंट का भी स्टेक है इस कंपनी में। लास्ट क्वार्टर में ही इस कंपनी में गवर्नमेंट ने एंट्री की और फाइनेंशियल ईयर 2025 के मार्च क्वार्टर में इस कंपनी में गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को इंक्रीज भी किया। और पब्लिक का स्टेक 26.08%, अदर पार्टीज का स्टेक 5.98%। अदर पार्टीज की तरफ से भी इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, लेकिन DIs और गवर्नमेंट ने इस कंपनी में बाइंग की है मार्च क्वार्टर में। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स को डिस्कस करें, तो दोस्तों, इस कंपनी में आंटफिन सिंगापुर होल्डिंग का स्टेक 1.95%, एक्सिस ELSS टेक सर्विस फंड का स्टेक 1.28%, कामास इन्वेस्टमेंट का स्टेक 1.74%, दीपेंद्र गोयल का स्टेक 3.83% और DFL इंटरनेशनल पार्टनर्स का स्टेक 1.34%, ड्यू अर्न इन्वेस्टमेंट का स्टेक 1.13%, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का स्टेक 1.13%, गवर्नमेंट पेंशन फंड का स्टेक 1.12%, HDFC म्यूचुअल फंड का स्टेक 1.48%, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड का स्टेक 1.78%,
इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का स्टेक 12.38%, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टेक 1.7%, क्वेत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज का स्टेक 1.08%, एलएलपी का स्टेक 0.15%, मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का स्टेक 1.12%, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी का स्टेक 1.49%, एनपीएस ट्रस्ट एसी एसबीआई पेंशन फंड का स्टेक 1.11%, एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ का स्टेक 2.43%, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का स्टेक 1.75%, वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल फंड का स्टेक 1.10%। दोस्तों ये सब इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स है। आप देख सकते हो कितने सारे फंड्स ने इस कंपनी में अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है, आरओई भी कंटिन्यू लास्ट क्वार्टर्स से इंक्रीज हो रही है, आरओसी भी इस कंपनी की इंक्रीज हो रही है ओवरऑल। तो दोस्तों ओवरऑल सभी रेशोज इस कंपनी की इंक्रीज हो रही है, साथ में डेब्ट इक्विटी जीरो है। ये कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर इसकी पीई रेशो को भी डिस्कस करें लास्ट 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पर, तो दोस्तों जून 2024 के कंपैरिजन में अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन डाउन है। इस कंपनी में एक्सपर्ट्स की भी रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों यहां पर 29 एनालिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 55% ने इसमें बाय करने की रेटिंग दी, 24% ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी, 7% ने होल्ड करने की रेटिंग दी, 3% ने इसमें अंडर परफॉर्म करने की रेटिंग दी और 10% ने इसमें सेल करने की भी रेटिंग दी। और ब्रोकर्स की रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में लेटेस्ट रेटिंग मोतीलाल ओसवाल की है 1 मई 2025 को। ये इसमें बाय करने की रेटिंग देते हैं, टारगेट प्राइस देते हैं 260 के। और आनंद राठी भी इस कंपनी में बाय रेटिंग देते हैं 3 मई 2025 को और टारगेट प्राइस देते हैं 300 के। और इमाके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस की तरफ से भी 2 मई 2025 को बाय की रेटिंग आई, टारगेट प्राइस आई 290 के। और कंपनी के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लिस्टिंग से लेकर लास्ट 1 ईयर तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए। हालांकि लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन ओवरऑल लास्ट 3 ईयर से लास्ट 1 ईयर तक इस कंपनी के पॉजिटिव में ही रिटर्न्स रहे। लास्ट 6 मंथ में ही इस कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 मंथ से जब अपनी मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव थे तब से इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स देना स्टार्ट कर दिया और लास्ट 1 मंथ के भी इसके पॉजिटिव के रिटर्न्स है 8.26% के। और वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में ओवरऑल सीआरस में वॉल्यूम है, लेकिन टुडे ट्रेडिंग सेशन का 11:15 तक 98 लाख का वॉल्यूम है। और ओवरऑल इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम 50% के आसपास है। कंपनी के स्कोर कार्ड को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन एवरेज है। ग्रोथ इसमें लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। साथ में एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, और साथ में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है। स्विगी इसी के सेक्टर से बिलोंग करती है, हाल ही में अपना आईपीओ लेकर आई थी और आप इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हो। और इसमें से हमने फैशन ई कॉमर्स यानी नायका लिमिटेड के ऊपर भी डिटेल में स्टडी की है, हाल ही में 3 to 4 डेज पहले की है। अगर आप इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नायका लिमिटेड के ऊपर कंप्लीट स्टडी वीडियो का लिंक इजिली मिल जाएगा, आप वहां से इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। और यदि आप इनमें से किसी भी कंपनी के ऊपर या इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल में डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ उस कंपनी और उस म्यूचुअल फंड का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर भी आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कौशिक दत्ता जी, और इस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं नमिता गुप्ता जी, और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुपत्ता बनर्जी और अपर्णा पोवट वैद जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। दीपेंद्र गोयल जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और संजीव बिक चंदानी जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। संध्या सेठिया जी इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। अलबिंदर सिंह भेंडसा जी इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अक्षांत गोयल जी इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और इस कंपनी के फूड डिलीवरी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश रंजन जी। और अगर हम कंपनी के ऑल टाइम चार्ट को स्टडी करें जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अब तक, तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद इसने अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन लिस्टिंग के बाद ही इस कंपनी में इसके ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ से ये बॉटम राउंडिंग पैटर्न को टच करती हुई अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है और अपने इन्वेस्टर को वन साइडेड तेजी के साथ अच्छे रिटर्न्स देती है और ऑल टाइम हाई लगाती है 300 का। और दोस्तों अभी इस कंपनी में इसके ऑल टाइम हाई से गिरावट आई है, 300 के ऑल टाइम हाई वाला 200 के सपोर्ट को टच करता है, डबल बॉटम पैटर्न बनाता है और यहाँ से डब्ल्यू शेप में रिकवरी करता हुआ अभी 35 के आसपास कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ डिस्कस करेंगे।
हम इसके टेक्निकल चार्ट पर मई 2024 से लेकर अब तक के चार्ट को ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2025 में जो मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए थे, तो दोस्तों इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। इसमें भी इस गिरावट में इसने सपोर्ट बनाया 200 रुपीज़ पर, जो कि इसका मई 2024 में रेजिस्टेंस था और इसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया और इसी सपोर्ट को डबल बॉटम रूप में रिटेस्ट किया और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाती हुई अभी कंपनी का स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। इवन अभी इसको अपनी Q4 की अर्निंग का भी सपोर्ट मिला और अभी अपने रेजिस्टेंस के पास है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 239 रुपीज़ का और अभी इसी रेजिस्टेंस को इसने 3 टाइम टच किया। अभी इसी रेजिस्टेंस के पास ही कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 234 रुपीज़ पर। दोस्तों का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 200 रुपीज़ का, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। भारी गिरावट में भी इसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। और दोस्तों सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका 298 रुपीज़ का। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए आसार 230 से लेकर 240 के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में सर्टेनिटी बनी हुई है। कल भी FIIs की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, क्योंकि चाइना और USA के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। और साथ में कल मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर क्लोज नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस पर स्मॉल अमाउंट के साथ ही बाइंग करें तो अच्छा है। ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक में फिर से गिरावट पर अगर बाइंग का मौका मिले तो दोस्तों हमें बाइंग प्राइस को एवरेज करना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग वालों को भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी के फर्स्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, उसके ऊपर सस्टेन होने का। अगर ये इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो दोस्तों ये शार्प रिकवरी भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस जरूर ले, मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। तो दोस्तों ये तो थी एटर्नल लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी, यानी जोमेटो की कंप्लीट स्टडी, फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो।